बच्चों की एक कॉमन बीमारी है जिसे एडीएचडी कहते हैं। एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का मुखफ़्फ़ है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो अलामात होते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज़ में तक़सीम कर सकते हैं। एक हाइपर एक्टिविटी और एक डिक्रीज़ अटेंशन और एक जो है वो इम्पल्सिवनेस। हाइपर एक्टिविटी से मुराद ये है कि बच्चों की जो नक़्ल व हरकत होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, वो फिजिटी होते हैं, यानी कोई ना कोई हरकत करते रहते हैं, कभी हाथ से, कभी पाँव से। खेल-कूद उनका ज़्यादा होता है। अमूमन वालिदैन उनकी ये समझते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो शरारती हैं, तोड़-फोड़ उनकी ज़्यादा होती है और भागते दौड़ते हैं। तो ये सब अलामात हाइपर एक्टिविटी के ज़ुमरे में आते हैं। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है अलामात की एडीएचडी में, वो है इनअटेंशन। इनअटेंशन मतलब उनकी जो एडीएचडी के मरीज़ होते हैं उनमें ये होता है कि उनकी तवज्जो में कमी आ जाती है। जब उन्हें कोई बात बताई जाती है तो वो गौर से उस बात को नहीं सुन सकते। वो पढ़ाई में भी अक्सर इसी वजह से वीक होते हैं, क्योंकि वो क्लास में अगर टीचर उन्हें पढ़ा रहा है तो उनकी तवज्जो उस तरफ सही नहीं होती। अगर उन्हें कोई काम करने को दिया जाए तो वो काम भी अच्छी तरीके से अक्सर नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने वो बात सुनी नहीं होती तवज्जो से। वो एक जगह बैठ के तवज्जो से किताब पढ़ने में भी उन्हें दुश्वारी होती है और तवज्जो से वो एक जगह बैठ के वो मूवीज़ या कार्टून देखने भी इवन उसमें भी उन्हें अक्सर तकलीफ़ होती है। और तीसरी जो कैटेगरी है अलामात की, वो है इम्पल्सिवनेस। ऐसे बच्चे जो हैं वो अक्सर ज़िद्दी टाइप के होते हैं और वो जब बड़े बात कर रहे हों उनकी बात बीच में काट देते हैं। वो चाहते हैं कि पहले उनको तवज्जो दी जाए और उनकी बात सुनी जाए। अभी हम बात करेंगे कि ये बीमारी होती क्यों है। तो इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह जो है वो फैमिली हिस्ट्री है। यानी फैमिली में अगर इसके जीन्स मौजूद हैं तो ये ज़्यादा चांसेस उनके होते हैं कि बच्चों में ये जीन्स ट्रांसफ़र हो। ये मल्टी जेनेटिक है, यानी कोई एक ख़ास जीन, ऐसे मख़सूस जीन नहीं है जिसकी वजह से ये बीमारी हम स्पेसिफ़ाई कर सकें कि इस जीन की वजह से ये बीमारी होती है। कई सारे जीन के असरात मिल के ये बीमारी उनकी वजह से सामने आती है। अभी मैं आपको एक एडीएचडी के मरीज़ की वीडियो दिखाऊंगा और आप इसका मुआवज़ा करें कि जो अलामात मैंने बताए हैं और इस मरीज़ को देख के आप कंपैरिज़न करें। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक डॉक्टर एक ऐसी बच्ची से बात कर रही हैं जिसको एडीएचडी की बीमारी है। आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये बच्ची डॉक्टर की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रही, उसकी तवज्जो में कमी है, उसके बजाय वो इधर-उधर की हरकतें कर रही हैं। बच्ची जो है वो आराम से नहीं बैठ पा रही, कभी वो अपने हाथों को हिला रही है, कभी अपने सर को हिला रही है और डॉक्टर की बार-बार कोशिश करने के बावजूद भी वो उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल नहीं कर पा रही हैं। आपने ये वीडियो भी देख ली होगी और अंदाज़ा हो गया होगा कि एडीएचडी के मरीज़ों में कौन-कौन से अलामात होते हैं। अभी हम बात करते हैं एडीएचडी की इलाज के बारे में। एडीएचडी का इलाज, मेन जो इनका इलाज है वो दवाइयों से होता है और इन दवाइयों को सीएनएस स्टिमुलेंट्स कहते हैं। ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जब वो मरीज़ को दी जाती हैं कि जो तवज्जो का मादा है मरीज़ में, जो तवज्जो कम हो जाती है इस बीमारी में, वो तवज्जो को ज़्यादा करती हैं, वो तवज्जो उनकी बेहतर होती है इन दवाइयों की वजह से। तो जैसे ही उनकी तवज्जो बेहतर होती जाती है, उसी के साथ-साथ इनके रवैये पे भी असर होता है और इनकी वो शरारतें और खेल-कूद, वो नक़्ल-ओ-हरकत जो उनकी ज़्यादा है, उसमें भी कमी आती जाती है। इसके अलावा जो है एक साइकोलॉजिकल वे ऑफ़ ट्रीटमेंट है जिसे कंटिंजेंसी मैनेजमेंट कहते हैं। उसमें ये होता है कि बच्चे के जो माँ-बाप हैं उन्हें पहले समझाया जाता है कि ये बीमारी क्या है, क्यों हुई है, इसमें बच्चों को क्या-क्या अलामात होते हैं। फिर उन्हें ट्रेन किया जाता है कि बच्चों के साथ कैसे बर्ताव किया जाए। उन्हें बताया जाता है कि जब बच्चा कोई अच्छा काम करे तो उस वक़्त उसे इनाम दिया जाए और जब कोई बच्चा ऐसा काम करे जो कि नाखुशगवार हो तो उनसे वो इनाम वाली चीज़ वापस ले ली जाए। तो इसे कंटिंजेंसी मैनेजमेंट कहते हैं। इसके अलावा बच्चों की सोशल स्किल ट्रेनिंग करते हैं, यानी बच्चों को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि लोगों के सामने कैसे पेश आया जाए और दोस्त कैसे बनाए जाएँ। इन सब चीज़ों की कि सोशल सिचुएशंस में वो ख़ुद को वो कैसे बर्ताव करें। इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग इलाज का हिस्सा है एडीएचडी की। उम्मीद है एडीएचडी की थोड़ी बहुत समझ आपको आ गई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।